हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डिजीज के बारे में, मानव रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसमें भी जो है इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, संक्रामक रोग वे होते हैं जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, कृमि, कवक, प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। और ये जो है इनका जो संचरण है वायु, जल, भोजन और रोगवाहक कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, तो संक्रामक रोग बोलते हैं। जितने भी संक्रामक रोग होते हैं वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे, वायु से, जल से, भोजन के माध्यम, रोगवाहक कीट के माध्यम से और शारीरिक संपर्क के माध्यम से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि जीवाणु जनित हो गया, विषाणु जनित रोग हो गया, कवक जनित रोग हो गया, प्रोटोजोआ जनित हो गया। ये सब क्या है, इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। उसमें हमारा पहला टॉपिक्स होगा जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी दो टॉपिक्स आज खत्म करेंगे, बाकी जो फंगस, प्रोटोजोआ और अनुवांशिक और अन्य प्रकार के रोग है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक्स है आज का बैक्टीरिया जनित रोग यानी जीवाणु जनित रोग। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जीवाणु जनित रोग, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले। फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से बनता यही है कि कौन सा रोग जो है विषाणु जनित रोग है या फिर जीवाणु जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है या फिर फंगस जनित रोग है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीवाणु जनित रोग कौन से होते हैं उनके बारे में। तो उसका एक ट्रिक है, आपको नोट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, बैक्टीरिया जनित जो रोग होते हैं, जैसे कि हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, क्षय रोग यानी टीबी हो गया, आपका लेप्रोसी हो गया जिसे हम कुष्ठ रोग बोलते हैं, टिटनेस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी हो गया, न्यूमोनिया हो गया, गोनेरिया हो गया, आपका सिफिलिस हो गया। ये सब क्या है, बैक्टीरिया जनित रोग है। तो इनको हमको ट्रिक्स याद रखना है ताकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे ताकि आपको हिंट मिले और वहाँ से आप गलत ना करें क्वेश्चन को। इसी के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से ट्रिक्स याद करना है। देखिए, पहला आपका ट्रिक है जीवाणु जनित रोग के लिए, पंडित का टिक न्यू है और सगी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब आपका मतलब बैक्टीरिया आपको समझ लेना है। अब पंडित का टिक न्यू है, सगी बैक्टीरिया, ये आपको रट लेना है। तो इसमें जो पंडित में जो प है उससे होता है प्लेग, उसमें जो डी है, ड से, उसको आपको डिप्थीरिया, तो प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, त से आपका तपेदिक यानी टीबी रोग हो गया। पंडित का, और का जो होता है उसको हम बोलते हैं काली खांसी, का से काली खांसी, टिक यानी टिक में जो टी है उसको टिटेनस और टाइफाइड याद रखना है, और क से उसमें रखना है कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, न्यू से होता है न्यूमोनिया, और ह से हैजा, स से आपका जो सगी में जो स है उसको सिफिलिस बोलते हैं, और जो गी है आपका उसमें गोनेरिया बोलते हैं। तो ये था आपका बैक्टीरिया जनित रोग, इसको आपको ट्रिक्स याद रख लेना है। बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया। तो इन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि प्लेग क्या होता है, डिप्थीरिया क्या होता है, इसके कौन से जीवाणु से रोग होता है, जो जीवाणु का नाम पढ़ेंगे, किस अंग को प्रभावित करता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो टीबी जो होता है फ्रेंड्स, ट्यूबरक्लोसिस, इसे हम तपेदिक रोग भी कहते हैं। और यह किस जीवाणु से होता है, तो यह होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। देखिए फ्रेंड्स, ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु है, इसी के नाम पे ट्यूबरक्लोसिस रखा गया है, टीबी रखा गया है। तो इसको आपको याद रख लेना है, यानी बीमारी जो बैक्टीरिया उसी के नाम पे बीमारी को रखा गया है। अब ये किस अंग को प्रभावित करता है ये भी देख लीजिए। तो यह जो है फेफड़ा को यानी लंग्स को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, जो टीबी होता है वो क्या करता है कि लंग्स को प्रभावित करता है। उसमें कफ जो होता है, कफ के माध्यम से जब आप खांसते हैं तो उसमें क्या होता है, ब्लड आता है, और इसमें जो क्या होता है, भूख लगना बंद हो जाता है और शरीर क्या होता है, सूखने लगता है, और धीरे धीरे व्यक्ति क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है सही समय पर चिकित्सा ना मिलने पे। तो ये क्या होता है, लंग्स को प्रभावित करता है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। हल्का ज्वार होता है, खांसी होने लगती है, और बलगम जो होता है कफ के साथ क्या होता है, ब्लड आने लगता है। तो खांसने पर क्या होता है, ब्लड के साथ यानी जो बलगम होता है उसके साथ ब्लड आने लगता है, थकान हो लगती है, कमजोरी हो जाती है, और सही समय पर चिकित्सा ना मिलने पर क्या होता है, धीरे धीरे व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था आपका ट्यूबरक्लोसिस और लंग्स को प्रभावित करता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही नोट कर लेना है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है जीवाणु जनित रोग है, जिसे हम तपेदिक भी कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होता है और लंग्स को प्रभावित करता है। उसके बाद से हम देखेंगे कि जो टीबी दिवस है
टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। और टीबी जीवाणु जो खोज है, यानी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जो खोज की थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए फ्रेंड, टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। और टीबी जो बीसीजी टीका लगाया जाता है, यानी जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बैसिलस कालमेट गुरिन इसका नाम है फुल फॉर्म। बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो टीबी के लिए लगाया जाता है, बैसिलस कालमेट गुरिन इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट यही रखना है कि जो टीबी है वो जीवाणु जनित रोग है और फेफड़ा को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं, और इसमें जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला हमारा बीमारी है टाइफाइड, इसे हम मियादी बुखार भी कहते हैं। और यह जो रोग है टाइफाइड, यह पानी की गंदगी से फैलता है। यह क्वेश्चन पूछा था कि टाइफाइड किससे फैलता है? तो पानी की गंदगी से फैलता है, आपको नोट कर लेना है। और इसका जो जीवाणु है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफोसा, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए टाइफोसा जो है टाइफाइड से आपको लिया गया है, तो टाइफोसा के नाम पे ही क्या रखा गया है, टाइफाइड बीमारी रखा गया है। और यह किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह आंत को प्रभावित करता है। और इस बीमारी में क्या होता है, उल्टी लगना, दस्त आना, ये क्या है, ये सब इसके लक्षण है। और इसमें जो इस रोगी में क्या होता है, जब इस रोगी के जांच के लिए क्या होता है, विडोल टेस्ट कराया जाता है। यानी जब भी टाइफाइड की जांच होगी तो उसमें क्या होगा, विडोल टेस्ट कराया जाता है। विडोल टेस्ट में क्या होता है, मल का क्या होता है, सैंपल लिया जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है और उसमें आपकी जाँच की जाती है। तो यह किससे होता है? तो पानी यानी गंदे पानी को पीने से फैलता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। तो टाइफाइड भी क्या है, आपका जीवाणु जनित रोग हो गया। टीबी भी क्या है, जीवाणु जनित रोग हो गया। मियादी बुखार कहते हैं टाइफाइड को। और टाइफोसा जो साल्मोनेला जो टाइफोसा जीवाणु है उससे होता है। और प्रभावित अंग हो गया आंत, और मिडोल टेस्ट इसमें किया जाता है टाइफाइड में। और प्लेग जो होता है फ्रेंड्स, यह पस्चुरेला पेस्टिज नामक एक बैक्टीरिया होती है, उसके कारण होता है। और इसके वाहक जो होते हैं चूहे और गिलहरी को होते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। और प्लेग को ही हम क्या कहते हैं, काली मौत कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। तो काली मौत किसके कारण होता है? तो प्लेग के कारण होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। पॉस्चुरेला पेस्टिज नामक बैक्टीरिया होता है, इसके वाहक कौन होते हैं? तो चूहा और गिलहरी इसके वाहक होते हैं। जो चूहा और गिलहरी होते हैं इनमें एक पिस्सू पाया जाता है, पिस्सू, उसी के कारण क्या होता है, ये आपका रोग होता है। तो इसके बारे में आप देख लिए। तो टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, और आप पढ़ लिए टीबी। तो तीन हमने पढ़ा, टीबी, आपका टाइफाइड और प्लेग, इनके बारे में पढ़ लिया हमने। अब देख लेते हैं अगला हमारी बीमारी कौन सा है, जो जीवाणु जनित है, तो हैजा है। तो हैजा क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना। देखिए हैजा है जिसे हम कॉलेरा बोलते हैं, ये कॉलेरी नामक आपका देखिए बैक्टीरिया इसमें आ रहा है, विब्रियो कॉलेरी, उसी के नाम पे रखा गया हैजा जिसे हम कॉलेरा बोलते हैं। और इसका जो प्रभावित अंग है आंत, ये आपको नोट कर लेना है कि जो कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, और वह किस अंग को प्रभावित करता है। ये 2 पॉइंट तो आपको याद होने ही चाहिए आप अगर रोग पढ़ रहे हैं तो। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है प्रभावित करता है किसको, आंत को। इसमें उल्टी आना, दस्त आना होता है। और इससे क्या होता है, इतना दस्त और उल्टी होता है जिससे क्या होता है, आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन होने के कारण आपको क्या होता है, ORS दिया जाता है, जिसे हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी जो डिहाइड्रेशन हुआ रहता है उसको मेंटेन करने के लिए ORS दिया जाता है। और ORS की खोज आप लोग जानते ही होंगे किसने किया था, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड, नोट करके लिख लीजिएगा DPT के बारे में। जो DPT वैक्सीन है वो किस में लगाया जाता है, तो कौन सी बीमारी में DPT लगाया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो DPT वैक्सीन जो है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस के लिए लगाया जाता है, ये आपको नोट कर लेना है। और डिप्थीरिया जो है श्वसन अंग को प्रभावित करता है। और पर्टूसिस जो है काली खांसी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इन सभी बीमारियों के बारे में। और टिटेनस आप जानते ही हैं, तो टिटेनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, पर्टूसिस हो गया। तो इन सभी बीमारियों में जो 3 बीमारी आपको दिख रहा है, इन्हीं के बीमारी में आपको वैक्सीन लगाया जाता है। किसका? तो DPT का टीका लगाया जाता है। अब देख लेते हैं टिटेनस के बारे में। टिटेनस क्या होता है, इसे हम धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। इसमें जो शरीर है, ये जब रोग होता है टिटेनस, तो इसमें शरीर क्या होता है, धनुष के आकार का हो जाता है, इसीलिए हम इसको धनुष टंकार रोग कहते हैं। किसको? टिटेनस को। और यह किस जीवाणु से होता है, तो कोलेस्ट्रीडियम टिटेनिस होता है। देखिए फ्रेंड, टिटेनी आया तो टिटेनस, टिटेनी यानी जो बैक्टीरिया है उसी के नाम पे बीमारी को रखा गया है। इसीलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो जीवाणु है उसका नाम याद रखें। तो जो आपका जीवाणु है उसी के नाम पे बीमारी को रखा जाता है ज़्यादातर।
और यह किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह आपके पूरे शरीर को प्रभावित करता है। और इसमें क्या हो, जो शरीर जो है वो धनुष्टंकार आकार का हो जाता है, धनुष आकार का हो जाता है, इसीलिए इसको हम धनुष्टंकार रोग कहते हैं। और इसमें जबड़ा बंद हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉक जॉ रोग भी कहते हैं। जब ये टिटेनस होता है तो उसमें क्या होता है, जो जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, इसीलिए हम इसको लॉक जॉ रोग भी बोलते हैं। ये भी आपको नोट करना है। तो टिटेनस जिसे हम धनुष्टंकार रोग कहते हैं, इसमें क्या होता है, शरीर का जो आकार होता है वो किसके आकार का हो जाता है, धनुष के आकार का हो जाता है, इसीलिए हम इसको धनुष्टंकार रोग कहते हैं। और इसमें जबड़ा बंद हो जाता है, इसीलिए हम इसको लॉक जॉ भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो शरीर की जो शरीर में जो है ऐंठन होने लगता है, यानी शरीर क्या होता है, मुड़ने लगता है एक धनुष के आकार का, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको धनुष्टंकार कहते हैं। आपको नोट कर लेना है। और जंग खाए हुए लोहे पर ये जीवाणु पाया जाता है, कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी। तो जब भी आपको चोट लगे जंग खाए हुए लोहे से, तो आपको क्या करना, टिटेनस का टीका लगवा लेना चाहिए। और एटीएस इसको बोलते हैं, टिटेनस को जो टीका होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, एटीएस एंटीटॉक्साइड सीरम बोलते हैं। ये लगवाना जरूरी होता है जब भी आपको ऐसे चोट लगता है जंग खाए हुए लोहे से। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो टिटेनस हमने बताया, टिटेनस बता दिए, टाइफाइड बता दिए, प्लेग बता दिए, टीबी बता दिए। अब देख लेते हैं कुष्ठ रोग के बारे में, लिप्रेसी क्या होती है। तो लेप्रोसी जो होती है, कुष्ठ रोग, ये भी जीवाणु जनित रोग है और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा होता है। इस जीवाणु का नाम है इसके, ये भी आपको देखिए यहाँ पे लेप्री आ गया, लेप्रोसी लेप्री। जो लास्ट में यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लेप्री आ रहा है, ये भी आपको नोट कर लेना। तो यहाँ पे आपको भी जीवाणु का जो नाम है आपको हिंट मिल जाता है, उसी नाम जीवाणु के नाम पे आपका रोग रखा गया है। तो उस रोग का नाम क्या है, कुष्ठ रोग, जिसे हम लेप्रोसी बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, हैंसन रोग भी बोलते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, हैंसन रोग किस रोग को बोला जाता है, तो कुष्ठ रोग को ही बोला जाता है, क्योंकि इसकी खोज जो है हैंसन ने किया था, इसीलिए इसका नाम है, उसको हम कुष्ठ रोग या फिर हैंसन रोग भी कहते हैं। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है कुष्ठ रोग में। बस इसको याद रखना है कि कुष्ठ रोग किससे होने वाला रोग है, तो यह जीवाणु जनित रोग है और इसको हैंसन रोग भी कहते हैं, और त्वचा और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बस इतना याद रहेगा, तब भी आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। अगला देख लेते हैं न्यूमोनिया के बारे में। तो न्यूमोनिया जो रोग है ये भी जीवाणु जनित रोग है और डिप्लोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे देखिए न्यूमोनिया आ गया, सेम दिख रहा है, तो ये आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद हो जाएगा। अब देखिए ये किसको प्रभावित करता है, तो जो न्यूमोनिया होता है वो ये भी लंग्स को प्रभावित करता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। श्वास लेने में बच्चों को तकलीफ होती है, ज़्यादातर बच्चों में ही होता है। और फेफड़ों में क्या होता है, पस मवाद तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, श्वास लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है बच्चों में। तो न्यूमोनिया के बारे में आप जान लिए, ये भी जीवाणु जनित रोग है और यह लंग्स को प्रभावित करता है, ज़्यादातर किसमें होता है, बच्चों में होता है। अब देख लेते हैं गोनेरिया के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गोनेरिया होता है जिसे हम सुजाक रोग भी बोलते हैं, और ये किस बैक्टीरिया से होता है, तो यह गोनोराई जीवाणु नामक बैक्टीरिया से होता है। और ये जो है किसको प्रभावित करता है, तो जननांग संबंधित रोग है, जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है उसको प्रभावित करता है। और सिफिलिस क्या है, ये भी प्रजनन संबंधित रोग है, और इसमें प्रभावित कौन सा अंग होता है, तो रिप्रोडक्शन ऑर्गन इसमें प्रभावित होता है। और ये जो है ट्रेपोनेमा पैलिडियम बैक्टीरिया से होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ जीवाणु जनित रोग जिसके बारे में हमको पढ़ना था। अब देख लेते हैं वायरस जनित रोग। तो जैसे हमने जीवाणु में पढ़ा था कि जो जीवाणु जनित रोग है उसको ट्रिक से हमने देखा है, वैसे यहाँ पे हम विषाणु जनित रोग के लिए क्या करेंगे, ट्रिक से देखेंगे। इसमें पहला आपका ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। जो विषाणु जनित रोग है उसके लिए ट्रिक है कि रचना हमें पानी दो जरा, वह कहती है ये ले विष पी। तो विष में क्या है, विषाणु से, विष से क्या है, विषाणु आपको याद रखना है कि यह विषाणु जनित रोग है। तो आपको ट्रिक याद रखना है, रचना हमें पानी दो जरा, ये ले विष पी। तो रचना में जो आर है उससे आपको याद रखना है रेबीज, और सी में जो है आपको चिकन पॉक्स याद रखना है, और स्मॉल पॉक्स भी रखना है, और कोविड-19 रखना है। तो सी से आपको याद रखना है आपका चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और कोविड-19। और हमें में HME आपको दिख रहा होगा, तो H से हो जाएगा हेपेटाइटिस, M से हो जाएगा मिसल्स, और E से हो जाएगा इबोला वायरस। ये इबोला वायरस आपने नाम भी सुना होगा। और पानी में जो है आपको पानी से याद रखना है पोलियो, और 2 से आपको याद रखना है डेंगू, और जरा में जो Z है उससे जीका वायरस, और A से एड्स वायरस। हालांकि ये सारी बीमारियां आपने सुनी होगी, ये आपको याद होना चाहिए। और विष में आप जानते हैं विषाणु जनित रोग हो गया। तो ये था आपका ट्रिक, रचना हमें पानी दो जरा,
वो कहती है ये ले 20 पी। तो ये ले का कोई अर्थ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि रचना में जो आर है रेबीज है, और सी में आपको चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और कोविड-19 याद रखना है। HME जो है, एच आपका हेपेटाइटिस, एम से मिजल्स हो जाएगा, ई से इबोला हो जाएगा, पानी से आपको पोलियो याद रखना है, और DO से आपको 2 का मतलब डेंगू, जेड से आपको याद रखना है जीका वायरस, और ए से आपको एड्स रखना है। तो ये थे आपके विषाणु जनित रोग। अब इनके बारे में हम डिटेल से याद रखेंगे। अब देखिए पहला है हमारा रेबीज। देखिए फ्रेंड्स, रेबीज क्वेश्चन पूछता है कि रेबीज तो किससे होने वाला रोग है, तो ये जो है विषाणु जनित रोग है रेबीज। पहला पॉइंट ये हो गया। और यह किस वायरस होता है, ये आपको याद रखना है, रेहेब्डो वायरस। रेहेब्डो वायरस से कौन होता है, तो रेबीज होता है। और इस कुत्ते के काटने से होता है, ये कौन सा, तो रेबीज होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। पागल कुत्ता है, लोमड़ी है, बिल्ली है, ये सब इन्हीं के काटने से क्या होता है, तो रेबीज होता है। जिसकी और इसमें कौन सा वायरस पाया जाता है, तो रेहेब्डो वायरस। ये 2 पॉइंट हो गए। और इससे क्या हो जाता है, तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। यानी जिस भी व्यक्ति को आपको रेबीज होगा वो क्या होगा, उसको पानी से डर लगेगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब जल होता है, फोबिया मतलब डर लगना। और कुत्ते के काटने से ये होता है रेबीज रोग। और 100% क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाता है तो उसकी मौत पक्की हो जाती है। और इसके लिए जो वैक्सीन की खोज किए थे वो किए थे आपके लुई पाश्चर। तो रेबीज जो है, रेबीज का जो वैक्सीन है, टीका है, वो किसने खोजा था, तो लुई पाश्चर ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। रेहेब्डो वायरस के द्वारा होता है, कुत्ते काटने से होता है, ये भी आपको नोट करना है। तो ये था आपका रेबीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। रेहेब्डो वायरस हो गया, और वायरस आपको दिख रहा है, रेहेब्डो वायरस नाम ही इसमें दिख रहा है, वायरस जनित रोग है। हाइड्रोफोबिया हो जाता है अगर काटता है कुत्ता तो। और खोज इसकी जो किसने की थी, इसके टीके की, तो लुई पाश्चर ने। अगला देख लेते हैं पॉक्स के बारे में। तो पॉक्स में देखिए फ्रेंड्स 2 आता है, एक होता है चिकन पॉक्स, एक होता है स्मॉल पॉक्स। इसमें आपको स्मॉल पॉक्स को हम बोलते हैं चेचक या बड़ी माता, और चिकन पॉक्स में होता है छोटी माता में, याद रखते हैं। स्मॉल पॉक्स में कंफ्यूज मत होइएगा, स्मॉल पॉक्स में होता है चेचक और बड़ी माता। स्मॉल का मतलब ये मत रखिएगा ये छोटी माता है, स्मॉल का मतलब है चेचक और बड़ी माता, ये कन्फ्यूजन नहीं होना। और चिकन पॉक्स का मतलब छोटी माता। स्मॉल का मतलब हिंदी ये मत रखिएगा कि छोटी माता इसमें होगा, ये कन्फ्यूजन आप मत पालिएगा। जो स्मॉल पॉक्स है उसको आप याद रखेंगे बड़ी माता के रूप में, और चिकन पॉक्स को छोटी माता कहते हैं, आपको नोट रखना है। और इसके जो कौन से विषाणु से होता है ये भी आप नोट करिएगा। तो वेरिसेला विषाणु जो है वो छोटी माता यानी चिकन पॉक्स के लिए होता है। और वेरिओला वायरस जो होता है, वेरिओला और वेरिसेला 2 आपको डिफरेंट विषाणु दिख रहे हैं, और ये पॉक्स है। तो चिकन पॉक्स के लिए वेरिसेला और स्मॉल पॉक्स के लिए वेरिओला आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, चिकन होता है, क्या किया जाता है, चिकन सेल किया जाता है, तो सेल यानी बेचा जाता है, तो चिकन सेल किया जाता है, तो इसलिए हम वेरिसेला वायरस रखेंगे। बाकी जो बचा वेरिओला वायरस स्मॉल पॉक्स के लिए, यानी चेचक और बड़ी माता आपको नोट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, चेचक की जो खोज किए थे, चेचक का टीका जो है सबसे पहले किसने खोजा था, तो एडवर्ड जेनर ने। और यही जो टीका है, सबसे पहला जो टीका खोजा गया था, विश्व में सबसे पहला टीका खोजा गया था किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा। और वो जो था स्मॉल पॉक्स के लिए था, यानी चेचक के लिए खोज था, ये आपको नोट कर लेना। तो चेचक का टीका खोजा गया था विश्व में सबसे पहली बार किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा। और ये विश्व का पहला ही टीका है कौन, तो स्मॉल पॉक्स के लिए जो चेचक के लिए खोजा गया था, कौन खोज किया था, एडवर्ड जेनर। ये आपको नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपको नोट कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, नोट करके लिखिएगा कि WHO ने भारत को चेचक और पोलियो से मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। और पोलियो से कब किया गया था, तो पोलियो 2014 में घोषित किया गया, भारत को मुक्त पोलियो 2014 में घोषित किया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो पोलियो में कब घोषित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा है, तो 2014 में, और WHO के द्वारा ये घोषित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, ये कब घोषित किया जाता है कि अगर किसी देश में 3 साल से किसी रोग का नया रोगी नहीं मिलता है तो WHO उस देश को उस रोग से मुक्त घोषित कर देता है। तो 2014 में पोलियो मुक्त कर दिया गया है भारत को। और एडवर्ड जेनर जो है, एडवर्ड जेनर ने विश्व की पहली टीका खोज की थी, जिसे हम स्मॉल पॉक्स के लिए टीका खोज किया था एडवर्ड जेनर ने, ये भी हमने बात कर लिया है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है। तो हमने कहा चिकन पॉक्स चिकन सेल किया जाता है, तो वेरिसेला वायरस, वेरिओला वायरस, बाकी जो बचा कौन, तो स्मॉल पॉक्स जिसे हम चेचक कहते हैं या बड़ी माता कहते हैं, ये आपको याद रखना है। डेंगू के बारे में देख लेते हैं। तो डेंगू भी क्या है, वायरस जनित रोग है, और अरबो वायरस से होता है,
इस जो वायरस उसका नाम है, जिस वायरस के होता है डेंगू, उसको हम अरबो वायरस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। हड्डियों के जैसा हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, इसलिए हम इसको हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। और इसका वाहक जो होता है मादा एडिज, ये आपको बहुत क्वेश्चन पूछा है, ये आपको नोट कर लेना है, जिसे हम मादा एडिज मच्छर बोलते हैं। तो मादा एडिज रिजिटाई जो है, जिसे हम मादा एडिज मच्छर बोलते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। इसका वाहक होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मादा एडिज मच्छर जो होता है डेंगू का वाहक होता है। और ये जो है डेंगू जो होता है वो साफ पानी या फिर रूखा पानी में क्या होता है, ये इनका जो लार्वा बनता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि जो साफ पानी हो और रुका हुआ पानी हो उसमें हमें केरोसिन ऑयल डालना चाहिए, क्योंकि केरोसिन ऑयल डालने से क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन पानी का कम हो जाता है और उसमें लार्वा क्या होता है, डूब जाता है। इसीलिए रुके हुए पानी और जो साफ पानी होता है जो जमा होता है कहीं भी, तो उसमें हमको केरोसिन ऑयल डालना चाहिए। और ये प्रभावित रोग जो होता है, इससे क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स है वो बिम्बाणु जिसे कहते हैं वो कम हो जाता है। और ये भी आपको नोट कर लेना है कि जब डेंगू होता है किसी व्यक्ति को, तो उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स कम होता है, यानी बिम्बाणु बहुत कम हो जाता है। और जिससे क्या होता है, देखिए बिम्बाणु काम और प्लेटलेट्स काम होता है कि रक्त को थक्का बनाने में भी काम आता है ये। तो क्या होता है कि फ्रेंड्स कि इस वाले बीमारी में डेंगू में कभी भी इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर इंजेक्शन लगाया जाएगा तो क्या होगा कि ब्लड बाहर निकलने लगेगा और उसका थक्का नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाता है। इसीलिए तो डेंगू में इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, ये भी आपको नोट कर लेना है। और जब किसी व्यक्ति को डेंगू होता है तो बकरी के दूध का सेवन किया जाता है उसके द्वारा, क्योंकि यह प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत कारगर होता है, ये आपको नोट कर लेना है। तो हमको डेंगू में यही याद रखना है कि डेंगू जो होता है इसका जो वाहक है मादा एडिज मच्छर है, अरबो वायरस होता है, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स या बिम्बाणु इसमें कम हो जाते हैं। बकरी के दूध सेवन करना चाहिए ताकि ये प्लेटलेट्स को बढ़ा सके, ये आपको बस नोट करना था। अगला देख लेते हैं मिसल्स के बारे में। मिसल्स यानी खसरा जिसको बोलते हैं, और मार्बिलोरम वायरस के द्वारा इसको ये होता है बीमारी। और ये जो है बुखार जो है शरीर पर क्या होता है, लाल छाले पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, और खांसी इसमें होता है मिसल्स में। नाक और मुंह सूज जाता है, ये भी आप नाक और गला सूज जाता है मिसल्स में, जिसे हम खसरा बोलते हैं। और रूबेला वायरस आपने सुना होगा, WHO ने भूटान तिमोर लिस्ट है, इसलिए क्या होता है इसको हम रूबेला वायरस भी बोलते हैं, मिसल्स या फिर खसरा को। WHO ने भूटान और तिमोर लिस्टे को क्या किया है, रूबेला फ्री घोषित किया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो रूबेला वायरस आपको नोट कर लेना है, जिसे हम मीजल और खसरा बोलते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो WHO ने भूटान को और तिमोर जो लिस्टे है उसको क्या किया, रूबेला फ्री घोषित किया, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं एड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो सबसे पहला तो यही कि आप याद रखना है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए फ्रेंड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो दिख रहा है, डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जब भी किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो उसमें क्या होता है, उसका लिम्फोसाइड होता है वो बहुत ख़त्म हो जाता है, यानी कम हो जाता है। और इसमें जो लिम्फोसाइड क्या करता है, तो वो जिसे हम WBC बोलते हैं, लिम्फोसाइड बोलते हैं, उससे रोगों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस वाले व्यक्ति में जिसको एड्स हुआ रहता है, अगर उस वाले व्यक्ति को जो भी रोग होता है वो ख़त्म नहीं होता है तो उससे बीमारियां बढ़ती जाती है। तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है उसमें, और उससे क्या होता है, वो जो रोगी होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। यह रोगों का समूह कहा जाता है इसको। सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों का समूह, यानी जिस भी व्यक्ति को एड्स हो गया उसको अगर कोई भी बीमारी पकड़ लेगी वो ख़त्म नहीं होती है, वो बढ़ता ही जाता है धीरे धीरे। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, रोगों का समूह कहा जाता है, और इसमें जो लिम्फोसाइट है वो ख़त्म हो जाता है। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट, रोग वाहक क्या होता है। तो रोग वाहक HIV होता है, एक HIV नामक वायरस होता है, उसका वाहक होता है एड्स का। इसका फुल फॉर्म पूछता है HIV का, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलते हैं इसको, HIV को। और एड्स को आप क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। इन दोनों का फुल फॉर्म पूछता है क्वेश्चन में, आपको नोट कर लेना है। और इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट खत्म हो जाती है, WBC बिल्कुल समाप्त हो जाता है, जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है बॉडी में। इसीलिए जो भी बीमारी होती है शरीर में वो ख़त्म नहीं होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रोगों को समूह बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या होता है, इसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, RNA होता है, इसलिए इसे रेट्रो वायरस कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका HIV जो एड्स होते हैं, जो आपका
जो HIV आपका वायरस होता है वो RNA और प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है। RNA प्लस प्रोटीन, ये क्वेश्चन पूछा था, आपको नोट कर लेना है। और ये अनुवांशिक पदार्थ इसमें जो होता है RNA होता है। मुख्यतः जो मनुष्य होता है उसमें क्या होता है, अनुवांशिक वाहक जो पदार्थ होता है वो DNA होता है। बाकी जो आपका HIV है, HIV वायरस है, उसमें क्या होता है, RNA होता है अनुवांशिक भाग। ये आपको नोट कर लेना है, क्वेश्चन पूछा है। और HIV जो वायरस होते हैं, HIV वायरस वो RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। और इसे रेट्रो वायरस भी कहते हैं, आपको नोट कर लेना है। एड्स डे जो है, एड्स दिवस आप लोग पता ही होगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो एड्स का टेस्ट होता है, जो एड्स का टेस्ट किया जाता है उसको एलिसा टेस्ट भी बोलते हैं। और एक होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो दोनों टेस्ट आपको याद रखना है, एक एलिसा टेस्ट हो गया, एक वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या होता है, कंफर्म बताता है कि आपको एड्स है या फिर नहीं है, आपको ये नोट कर लेना है। तो 2 टेस्ट हमने बताया, एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए ही, और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हमने आपको डिटेल में बताया। अब देख लेते हैं। और ये संक्रमित रोग है, और जिस भी व्यक्ति को यह हुआ रहता है, अगर उस व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति के ब्लड में मिल जाता है, या फिर यूँ कहें कि जिस भी व्यक्ति को एड्स हुआ रहता है उसकी सुई लगाई गई है और इसका इंजेक्शन किसी और व्यक्ति के में वही इंजेक्शन लगाया जाए, उससे एड्स फैल सकता है। या फिर उसका जो संक्रमित रक्त है उससे फैल सकता है, और असुरक्षित यौन संबंध से फैल सकता है। कौन सा, तो ये आपका एड्स। तो एड्स के लिए आपको क्या है, सावधानी बरतनी पड़ती है। तो जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में क्या आने से, ब्लड आने से, उससे संपर्क, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से क्या होता है, ये फैलता है। और इसमें क्या होता है कि वजन कम होने लगता है, दस्त लगता है, और अंगों का फेल होना, यानी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। विश्व में पहला मरीज जो है इसका एड्स का 1983 में USA में देखा गया था। और भारत में जो है पहला मरीज जो है 1986 में भारत में देखा गया था। 1986 में, 83 में USA में, 86 में भारत में पहला मरीज इसका एड्स का। अगला देख लेते हैं पोलियो के बारे में। तो पोलियो भी वायरस जनित रोग है, अब पोलियो वायरस होता है। और हमने अभी बात की है कि भारत जो है 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। और इसके लिए जो होता है एक वैक्सीन होता है OPV वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसकी खोज जो है साल्व और वेसिन ने किया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। और 1995 में पोलियो के लिए एक पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था। आपने सुना होगा 2 बूंद जिंदगी के लिए, जो अमिताभ बच्चन आपके प्रचार करते थे, तो वो इसी के तहत किया गया था, पल्स पोलियो अभियान के तहत। और भारत में पोलियो मुक्त जो शहर है पहला, वो तमिलनाडु का एक शहर है बेल्लूर, उसको किया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। और भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं फ्लू के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लू 2 प्रकार का होता है, एक स्वाइन फ्लू और एक होता है बर्ड फ्लू। इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होता है। देखिए स्वाइन फ्लू यानी जो सूअर में होता है, और बर्ड फ्लू यानी जो पक्षियों में होता है, इससे आपको नोट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वाइन में जो SWINE, तो देखिए INE यानी 2 लकीर दिख रहा है, यानी H1N1 क्या है, वायरस जो होता है वो स्वाइन फ्लू के लिए होता है। और H5N1 वायरस जो है ये बर्ड फ्लू इससे होता है, ये आपको नोट कर लेना है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि जो फ्लू होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वाइन फ्लू, एक होता है बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू में H1N1 वायरस पाया जाता है, बर्ड फ्लू के लिए H5N1 जो वायरस है वो पाया जाता है। और इसमें जो है प्रभावित अंग है आपका श्वसन तंत्र होता है, बॉडी का जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, वो प्रभावित होता है। स्वाइन फ्लू के लिए आपको ये वायरस H1N1 है, और बर्ड फ्लू के लिए H5N1 है, ये आपको नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि H5N1 किसके लिए है और H1N1 किसके लिए है, आपको बताना है। और यह जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। अब देख लेते हैं कोविड-19, इसके बारे में कौन नहीं जानता, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो कोविड-19 है, यह SARS-CoV-2 वायरस से होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। सार्स का फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं, सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और इसका जो प्रभावित अंग है, ये आपको बखूबी मालूम हो कि श्वसन तंत्र, नाक में मास्क लगा घूम रहे थे, तो ये किसके लिए था, तो ये सार्स वायरस ही था और कोविड-19 में। और ये जो है ये श्वसन तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और सांस लेना बंद हो जाता है धीरे धीरे, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसका जो पहला जो है ये कहाँ हुआ था कोविड-19, तो वुहान शहर चीन शुरुआत किया गया था। ये
ये तो हालांकि सबको याद होगा क्योंकि अभी हाल ही में हुआ है और इसका दर्दनाक आप लोग सीन देख ही चुके हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कोवैक्सीन है, वैक्सीन लाया गया था कोविड-19 के लिए। कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक द्वारा निर्मित किया गया था और ये कहाँ है, हैदराबाद में है। और कोविशील्ड भी एक वैक्सीन बनाया गया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि पुणे में है। तो दो वैक्सीन आपको याद रखना है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया था और कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आप पुणे के द्वारा बनाया गया था, ये भी आपको नोट करना है। तो दो वैक्सीन आपको नोट कर लेना है कोविड-19 से संबंधित, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। जो कोवैक्सीन है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया है, भारत बायोटेक द्वारा, और कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित किया गया है। भारत बायोटेक हैदराबाद में है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं आई फ्लू के बारे में, ये बहुत चर्चा में रहा है और इसके बारे में आप लोग सुना ही होगा। जो आई फ्लू जो है फ्रेंड्स, इसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं और इसमें जो आँख है प्रभावित होता है और आँख लाल हो जाता है या फिर कहीं गुलाबी रंग का हो जाता है। और यह किस वायरस के द्वारा होता है, तो एडिनो वायरस के द्वारा होता है, ये भी आपको नोट करना है। आई फ्लू किस वायरस होता है, सबसे पहले यही पूछेगा, तो एडिनो वायरस के द्वारा होता है, ये आपको नोट कर लेना है। और वायरस जनित रोग है, ये आपको नोट कर लेना है। इबोला देख लेते हैं। इबोला वायरस जो है यह इंटरनल ब्लीडिंग होता है। जिस भी व्यक्ति को ये इबोला वायरस होता है, यानी इबोला बीमारी जो होती है वो इंटरनल ब्लीडिंग होता है और शरीर के अंदर ही रक्त का स्रावित होते लगता है और व्यक्ति क्या होती है, मृत हो जाती है। तो इबोला वायरस के बारे में हम देखिए, ये क्या है, विषाणु जनित रोग है। तो हमने विषाणु जनित और जीवाणु जनित रोग देखा है। तो हमने जीवाणु जनित में क्या किया कि पंडित का टिक न्यू है, सगी बैक्टीरिया आपको नोट कर लेना है, ट्रिक है, हैजा, डिफ्थीरिया, क्षय रोग, जो कोड होता है जिसको हम बोलते हैं कुष्ठ रोग, टिटेनस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, न्यूमोनिया, गोनेरिया और सिफिलिस, ये सब हमने बताया था कि इसमें बैक्टीरिया में। वहीं वायरस में हमने ये बताया है कि जो छोटी माता होती है, जैसे हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, हमने आपको बताया। खसरा है, पोलियो, रेबीज, चेचक, जननांग, हर्पिस हो जाए, जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खसरा, गलसुआ, ट्रिकोमा और जेनाइटिस, ये सब हर्पिस क्या होती हैं, सभी वायरस जनित रोग होती हैं। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं। तो आज पढ़ लिए हम लोग जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे प्रोटोजोआ जनित रोग और फंगस जनित रोग, बाकी अनुवांशिक और अन्य रोग जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।